हेलो नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो बताओ कौन सी वो संख्या है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखेंगे यहाँ पर 2 से 6 मतलब 4 जोड़ा गया है, 6 से 12 6 जोड़ा गया है, 12 से 20 8 जोड़ा गया है, 20 से 30 10 जोड़ा गया है। और आगे क्या जोड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 4 से 6 2, 6 से 8 2, 8 से 10 2, तो आगे 10 से 2 जोड़ेंगे तो 12, और 12 जोड़ेंगे 30 में तो 42 होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 42। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्लेन को इस तरह लिखा जाता है के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो मग को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरह लॉजिक लगा है इसमें। तो देखो पी आता है 16 पे और एन आता है 14 पे, तो -2 किया गया है। एल आता है 12 पे और जे आता है 10 पे, -2 किया गया है। ए से बाई -2, आई से जी -2, एन से एल -2, तो -2 करते गए हैं प्रत्येक अक्षर में। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे एम से -2 तो क्या आएगा के, यू से -2 तो क्या आएगा, यू से -2 करने पर क्यू, सॉरी यू से -2 करने पर क्या आएगा, तो एस आएगा ना। तो एम से -2 करने पर के, और यू से -2 करने पर एस, और जी से -2 करने पर क्या आएगा ई। तो के एस ई किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, जो संबंध शिक्षक का स्कूल से है वही संबंध वकील का किससे है। तो देखेंगे स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार वकील न्यायालय में रहता है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन सीरीज। मतलब दी गई सीरीज में आपको क्वेश्चन मार्क्स को रिप्लेस करना है, वो किस संख्या से रिप्लेस होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 8 से 12, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 4 का है। उसके बाद 12 से 21 डिफरेंस निकालेंगे कितने का है, तो ये डिफरेंस है 9 का। उसके बाद 21 से 37 16 का डिफरेंस है, 37 से 62 25 का डिफरेंस है। अब आप देख पा रहे होंगे ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो मतलब देखो बढ़ते हुए संख्याओं में मतलब स्क्वायर करते जा रहे हैं। तो देखो 2 का स्क्वायर किया गया पहले, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, तो आगे होगा 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर मतलब 36 होता है। 36 आप 62 में जोड़ते हैं तो 98 होगा। तो राइट आंसर है, एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। 5वां क्वेश्चन है, सभी आंसर दें। एक कूट भाषा में हिस्ट्री को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इंग्लिश का कोड क्या होगा। तो इंग्लिश का कोड बताना आप सभी को। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप हिस्ट्री को कैसे लिखा गया है। एच से 1 जोड़ेंगे तो आई होगा। कैसे, एच आता है 8 पर और आई आता है 9 पर, इनकी प्लेस वैल्यू मतलब। तो अब देखो आई आता है 9 पर, जे आता है 10 पर, एस आता है 19 पर, टी आता है 20 पर, टी आता है 20 पर, और यू आता है 21 पर, ओ आता है 15 पर, पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर, और एस आता है 19 पर, वाई आता है 25 पर, और जेड आता है 26 पर। तो देख सकते हैं एक एक जोड़ा गया है। अब इसी लॉजिक को हम इसमें अप्लाई करेंगे इंग्लिश के कोड में। तो ई आता है 5 पर और 1 जोड़ेंगे तो एफ आएगा। ठीक है, एफ से स्टार्ट होगा ऑप्शन, मतलब फोर्थ और सेकंड ऑप्शन को देखते ही काट देंगे। डी से स्टार्ट नहीं है, एफ से स्टार्ट होगा। एन के बाद एम आएगा क्योंकि 1 जोड़ेंगे। जी के बाद एच आएगा, 1 जोड़ेंगे तो एफ एम एच, एफ एम एच एक ही ऑप्शन में, सॉरी एन से हम 1 जोड़ेंगे तो ओ आएगा ना, क्योंकि माइनस नहीं करना है ना। तो यहाँ पे एफ ओ एच से स्टार्ट होगा, तो एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। देख सकते हैं आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपको मैच नहीं करेगा, जैसे कि हम कर रहे थे। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ई से 1 जोड़ेंगे तो एफ, एन से 1 जोड़ेंगे तो ओ, जी से 1 जोड़ेंगे तो एच, और एल से 1 जोड़ेंगे तो एम। तो किस ऑप्शन में, एफ ओ एच एम। देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ जी आ गया है इसलिए ये पहला भी कट जाता है। अगर आप इसे पूरा करना चाहें तो कर लीजिए, आगे भी कर सकते हैं। आई से 1 जोड़ेंगे तो जे, एस से 1 जोड़ेंगे तो
टी और एच से एक जोड़ेंगे तो आई। तो देख लो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन। छठवें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द को उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो देखेंगे यहाँ पे जैसे पांसा घन से संबंधित है। कैसे घन से संबंधित है? आप सभी पांसे को किस तरह बना सकते हैं, देख सकते हैं आप। इस तरह ही तो बनाते हैं पांसे को, कुछ इस तरह बनता है ना। तो ये पांसा हो गया ना। तो अब मान लीजिए ये इस तरह से पांसा होता है। अब यहाँ पे इसमें मतलब ये घन की आकृति का होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोल, गोलाकार होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो पांसा होता है एक घन आकार का, सभी ने देखा होगा। तो पृथ्वी क्या होती है? गोल होती है। आकार की मतलब इसमें तुलना की गई है आपस में। सातवें क्वेश्चन का आंसर करेंगे एक निश्चित कूट भाषा में। तो अब सातवें क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड को इस प्रकार लिखा जाता है DLIW। उसी प्रकार नाउन को MLFM लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में वर्ब को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। तो देखो W से D, मतलब इसमें हम क्या लॉजिक देख सकते हैं। तो आप एक लॉजिक देखेंगे, W आता है 23 पर और D आता है 4 पर। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 27 योग होता है। और जब भी दो अक्षरों का योग 27 होता है तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखेंगे W D एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब रिवर्सेबल हैं। जैसे कि A B C D इस तरह लिखें, या फिर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं Z Y X, ठीक है, पीछे से मतलब आगे से या पीछे से। तो आप देख सकते हैं W D मतलब 27 हो रहा है, O और L 27 हो रहा है, R और I 27 हो रहा है, इनका योग D और W इनका योग 27 हो रहा है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पे भी होगा ऐसा, N और M इनका योग 27 होगा, जोड़ लीजिए, क्योंकि N आता है 14 पर और M आता है 13 पर। O और L इनका भी योग 27 है। तो आप देख सकते हैं इनका योग हमें 27 बनाना है। अब तो V आता है 22 पर, और 22 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए, तो 5 जोड़ेंगे तो हम आएगा E से स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद E में कितना जोड़ेंगे हो जाए तो V आएगा, क्योंकि 27 करना है। R में कितना जोड़ें? I आएगा। B में कितना जोड़ें तो Y आएगा। तो EV IV IY, तो EV IY किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको करना था। अब आठवें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है तो सिक्के का वही संबंध आपको बताना है। तो देखेंगे स्वेटर बनाया जाता है ऊन से, ऊन से स्वेटर बनाया जाता है। तो आपको वही संबंध देखना है। जैसे कि यहाँ पर स्वेटर बनाया जाता है ऊन से, तो सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो सिक्के बनाए जाते हैं धातु से। तो धातु यहाँ पर कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखो धन भी दे रखा है, इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। मुद्रा, तो मुद्रा से सिक्के क्यों नहीं बनाए जाते? धातु से बनाए जाते हैं सिक्के। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। इस तरह आपको आंसर करना था। तो आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। अगर नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपने ये वीडियो नहीं देखनी है तो इन्हें भी देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।